अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा आवासी। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी हमारे तालीमी निज़ाम के हवाले से कि हमारा तालीमी निज़ाम हमें क्या तरबियत दे रहा है, हमें क्या सिखाया जा रहा है, हमारी अखलाकी इक़दार दिन ब दिन ज़वाल का शिकार क्यों होती जा रही हैं। हालांकि हमारे यहाँ शरह ख़वानगी में इजाफे के बावजूद भी हमारी नस्ल में, हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में वो तरबियत की कमी क्यों होती जा रही है। कोई भी इस ट्रेंड को देख रहा है, जो भी इसको देख रहा है, यकीनन उसके ज़हन में ऐसे सवालात आ रहे होंगे कि हम किस माहौल में, और क्योंकि इस्लामी तालीमात होने के बावजूद भी हम जब इस तरह की गलतियाँ करते हैं, और ऐसा ट्रेंड चल रहा है कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से, क्योंकि उनके दावा किया जा रहा है कि उनके ई अंग्रेज़ी के पर्चे का, जिसमें एक क्वेश्चन दिया गया था, एक पैराग्राफ दिया गया था जो कि हमारी इस्लामी तालीमात के यकसर मुनाफी है। कोई भी महज़ब कौम इस तरह के सवालात अपने पर्चे में, वो भी अपने बच्चों के लिए नहीं दे सकती। इस सवालात में एक पैराग्राफ दिया गया और उस पैराग्राफ में कुछ एंड पे जब सवालात किए गए, पैराग्राफ जो था वो एक ऐसी स्टोरी थी जो कि स्टोरी बनाना और उस पर इस तरह के सवालात करना यकीनन हैरत की बात है हमारी जैसी सोसाइटी, हमारे जैसे मुआशरे के लिए। इसकी जो समरी है वो ये है कि मार्क और जूली दोनों बहन भाई हैं, वो गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए साले समंदर पर जाते हैं। वहाँ पर वो एक केबिन में ठहरते हैं और वो एक दूसरे से प्यार करना चाहते हैं। आगे जो अल्फाज तहरीर किए गए थे वो नाकाबिले बयां हैं, जो कि मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकती। इतने अजीब वो अल्फाज थे कि एक अच्छे इंसान का दिमाग घुमा देते हैं कि हमारे यहाँ ये। और फिर उसके एंड पे क्वेश्चंस भी किए जा रहे हैं, और क्वेश्चन वो ये था कि इस पैराग्राफ के बाद जो क्वेश्चन किया गया था वो ये था कि आपके ख्याल में इन दोनों का आपस में प्यार करना ठीक था। ये क्वेश्चन सोचें कि स्टूडेंट्स के लिए किस कदर हैरत की बात है कि आप उसके ऊपर बहन भाइयों की खुदा न ख्वास्ता इस तरह के पैराग्राफ बनाकर उस पर जो है वो एंड पे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद ये भी कहा गया कि 300 अल्फाज पर जो है वो उसका जवाब होना चाहिए। किसी भी महज़ब माशरे में ऐसे सवालात करना, किसी भी जब बच्चों के दिमागों में, हम छोटे से बच्चों के दिमागों में या स्टूडेंट्स के दिमाग में आप कह लें, हम क्या उनको सिखा रहे हैं, हम उनकी तरबियत किस अंदाज में कर रहे हैं कि हम उनको खुदा न ख्वास्ता इस्लामी माशरे में रह कर आपको पता है बहन भाई का जो रिश्ता है वो कितना इज़्ज़त और कितना एहतराम वाला रिश्ता होता है, कितना खुलूस वाला रिश्ता होता है। और इस तरह की पैराग्राफ लिखना और उन पर जब इस तरह के क्वेश्चंस करना, मैं सोचती हूँ उन्होंने क्या सोचकर, जिस कंट्रोलर जिसने ये क्वेश्चन लिखा, जिस टीचर ने ये लिखा पैराग्राफ लिखा, उसने क्या सोचकर जो है वो ये क्वेश्चन लिखा होगा, किस तरह उसने पैराग्राफ लिखा और किस तरह उसने जो है वो इसको इम्तिहानी पर्चे में दिया। इसके हवाले से ये जो पर्चा है ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और इस हवाले से इस पर तनकीद भी की जा रही है। उसके बाद जो है वो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है, जिनका नाम जो है वो मोहम्मद खैरुल बशर बताया जा रहा है उस टीचर का, और इसके साथ साथ कंट्रोलर जो भी थे इम्तिहान में उनको भी, और नोटिफिकेशन जारी किया गया, उनको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। सज़ा ये नहीं है कि मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है, सज़ा ये है कि वो टीचर जो कि कहते हैं कि कोई एक लफ्ज़ पढ़ाने वाला भी आपका उस्ताद होता है, वो टीचर जो आपको सिखाते हैं, जितना आप स्कूल्स में सीखते हैं, जितना आप कॉलेज में सीखते हैं, जितना आप यूनिवर्सिटीज़ में सीखते हैं, जो चीज़ें आप सीख रहे होते हैं, जो आप उस वक्त होश हवास में होते हैं हमारे बच्चे, वो जो चीज़ें पिक कर रहे होते हैं, वो सारी ज़िंदगी उनके लाइफ में चलती हैं, वो आगे चलकर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं। ये पढ़कर और ये सोचकर, मतलब इंसान में ना, इंसान की क्यूरियोसिटी हो जाती है इंसान में, और इंसान का दिमाग ऐसा है, फितूरी दिमाग कह लें। जिन्होंने लिखा उनका दिमाग तो फितूरी था ही था, लेकिन जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ये ख्याल, इस तरह का बेहुदा ख्याल तो ज़रूर आया होगा, और ज़रूर आता है। ऐसा नहीं है, इंसानी दिमाग है वो कहीं में भी चल सकता है, जिस तरफ उसको मोड़ा जाएगा वो उसी तरफ चला जाएगा। ट्विटर पर जो है वो ट्रेंड भी चल रहा है, और इस प्रोफेसर की गिरफ्तारी के लिए जो है मुतालबा भी किया जा रहा है। ये मुतालबा भी ठीक है, ताकि कुछ तो उनको सज़ा मिले, ताकि आने वाले जो प्रोफेसर हैं या जो भी हैं टीचर्स हमारे, जितने भी इस तरह की अगर गलती करें या इस तरह की सोचें भी, तो एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि आप जो है वो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी में पता ही नहीं है कि किस तरह का उस्ताद जो है वो अपने पेपर में जो क्वेश्चन दे रहा है, और कम से कम उसको देखना चाहिए कि बेशक आप यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, बेशक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे बाशऊर होते हैं, उन्हें पता होता है हर चीज़ का, लेकिन कोई अखलाकियात चीज़ होती है, अखलाकी इक़दार भी किसी चीज़ का नाम है। आप इस तरह के सवालात करना यकीनन, मेरे नज़दीक यकीनन इस इंसान को कहीं ना कहीं सज़ा ज़रूर
देनी चाहिए, इस तरह के सवालात आप नहीं कर सकते। इस तरह के सवालात करके हमारे जहनों में इस तरह का गंद भर कर तो क्या साबित करना चाहते हैं। यकीनन मैं बता रही हूँ कि हमारा मुआशरा एक गैर अखलाकी जो है वो अखलाकियात की जानिब जा रहा है, हमारे अंदर वो अखलाकियात नहीं रही। क्या मैं वो ज़माने होते थे जब कोई टीचर होते थे, उनकी जो बातें होती थी इंसान के दिमागों पे असर करती थी, और ये इस तरह की बातें करना और इन पर जो है वो एक्शन ना लेना, यकीनन हम सब के जब हम सब इस पे ज़िम्मेदार होंगे। अगर हम इस पे एक्शन नहीं लेते तो यकीनन सबका बनता है एक्शन लेना, और इस तरह के जो है वो सवालात से गुरेज़ किया जाए, प्रॉपर एक तरीका बनाया जाए कि जब भी कोई टीचर पेपर बनाएगा तो उनकी भी चेक किया जाए उस पेपर को, उसके बाद जो है वो बच्चों को जो है अटेम्प्ट करने दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।